समझना चाहेंगे धुरंधर शेयर्स की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला काउंटर कौन सा होगा? गुड आफ्टरनून सृष्टि। देखिएगा, शेयर धुरंधर है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली फंडामेंटल वैल्यू इस स्टॉक में जरूर है। पहला शेयर हॉस्पिटल सेक्टर से है और कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा लिमिटेड। ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है और करीबन 2300 बेड की कैपेसिटी है। ये एक मल्टी केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो ऑन्कोलॉजी, फिर उसके बाद ऑर्थो जैसे स्पेशलिटी सेगमेंट्स में काम करती है। पिछले साल इन्होंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया था, 860 करोड़ पे 130 करोड़ का मुनाफ़ा। ऑलरेडी जो पहले 9 महीने का नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी 125 126 करोड़ 9 महीने का हुआ है। हमको लगता है कि इस साल कम से कम 165 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए और उसके बाद होपफुली मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले 2-3 साल में 3000 से एडिशनल बेड्स बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली इससे रेवेन्यू आगे भी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि शेयर ऊपरी लेवल से काफ़ी पिटा हुआ है और सेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो अगर नज़रिया 12 से 15 महीने का है तो हमारा बिलीफ है कि कम से कम 740 750 का टारगेट प्राइस यहाँ पे कंफर्टेबली पॉसिबल रहेगा। तो ये हमारी तरफ से पहला शेयर। ठीक है, यहाँ पर पहला धुरंधर स्टॉक दिया है अविनाश जी ने और यथार्थ हॉस्पिटल 12 से 15 महीने का आपका अगर व्यू है तो यहाँ पर आप रणनीति बनाइए और टारगेट्स यहाँ पर 750 तक के 740 से 750 तक के टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। तो आज के लिए यथार्थ हॉस्पिटल पे आप नजर रखिए, 12 से 15 महीने की अवधि रहेगी और 750 तक के रिटर्न। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ सनी अग्रवाल भी है, उनसे समझेंगे। सनी, आपका पहला धुरंधर शेयर क्या रहेगा? या वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज मैं ऑटो सेक्टर से महिंद्रा एंड महिंद्रा को रिकमेंड करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 3800 टू 4000 रुपीज। अगेन वन ऑफ एन मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू एसयूवी। हमने देखा है कि एसयूवी सेगमेंट में काफी जोरदार पोर्टफोलियो है। एक्सयूवी 700, बोलेरो, थार, ये जो पूरा एसयूवी सेगमेंट है इसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का भी ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। ऑन द टॉप ऑफ दैट ये कंपनी इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट का आउटपेस कंसिस्टेंटली कर रही है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमने देखा था कि 2025 में दो मॉडल लॉन्च किए थे कंपनी ने, जिसके चलते कंपनी का जो मार्केट शेयर है 5% से बढ़कर 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर सेगमेंट में आता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम ऑर्डर बुक भी काफी रोबस्ट है ईवी में। अभी रिसेंटली एक दो नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे जिसमें हमें लगता है कि काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आने वाले समय में दिखेगी। ऑन द अदर हैंड ट्रैक्टर सेगमेंट, इसमें भी मार्केट लीडरशिप है कंपनी की। अगर आप ईयर टू डेट FY26 के नंबर देखेंगे, वहां भी हमने काफी रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैक्टर सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए हमने देखी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सभी सेगमेंट से कंसिस्टेंटली एक बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी से आते हुए दिख रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आने वाले समय में मार्जिन भी ग्रेजुअली एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे। हमें लगता है कि काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर आप देखेंगे FY27 के वैल्यूएशन की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 22 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अभी हालांकि नैरेटिव एंटी रेट सेंसिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे ही क्रूड ऑयल रिलेटेड जो कंसर्न है, वॉर रिलेटेड कंसर्न सेटल होंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा विल बी द स्टॉक विच विल शो अ वेरी फास्ट रिकवरी। तो पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर पोर्टफोलियो में ऐड करने की फिलहाल राय आती हुई। पर अविनाश जी, आपसे समझेंगे दूसरा आपका धुरंधर स्टॉक, बट मैं एक बार हॉस्पिटैलिटी और जिस तरीके से लोगों की कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है उसको भी देखिए ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमने नाम धुरंधर बहुत सोच के दिया है। अब धुरंधर 1 की बात करें तो देखिए 1300 करोड़ तक का इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अब धुरंधर 2 के भी हम सुन रहे हैं कि तमाम जो बुकिंग्स हैं वो हाउसफुल जा रही हैं, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं। अब अविनाश जी, हमने ये जरूर देखा है कि लोगों की कैपेसिटी, जो खर्चने की कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई दिखती है और हमारे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि कई बार वो मूवी देख लेते हैं, अच्छी मूवी होती है तो क्या ऐसी थीम में से कोई स्टॉक है जो कि आपको लगता है कि वो धुरंधर स्टॉक की कैटेगरी में डालेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सृष्टि, आई थिंक कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं आपने सही कहा। और कंजम्पशन को लेके हमको जो शेयर पसंद है वो कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड है। कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। देखिए, पिछले साल इस कंपनी को थोड़ा सा सेटबैक हो गया था क्योंकि मेरे ख्याल से बारिश और विंटर थोड़ा एक्सटेंडेड था, तो समर सीजन इन्होंने लॉस्ट किया। बट इस बार जो गर्मी है, आई थिंक इट हैज रीच्ड इट्स पीक और अभी तो गर्मी वाले महीने मई जून अभी बाकी है।
तो मुझे लग रहा है वरुण बेवरेजेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पेप्सी का फ्रेंचाइज है। पिछले साल यानी दिसंबर ईयर एंडिंग के लिए काफ़ी तगड़े नंबर इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। करीबन 21,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू और 3,062 करोड़ का प्रॉफिट। प्लस जिस प्रकार से इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, जिस प्रकार से इनके प्रोडक्ट्स लोग कंज़्यूम करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफ़िनेटली एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ इस साल देखने को मिलेगा। करीबन हमको लगता है कि यहाँ पे एक 525-530 का टारगेट प्राइस लेके आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये शेयर आपको बहुत ही लोअर और ट्रेंडेड लोअर वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। ये शेयर करीबन 800-900 रुपए तक भी गया था। उसके बाद अभी ये करीबन 400 रुपए में अभी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी वैल्यू बन सकती है। थीम भी अच्छा है और डेफ़िनेटली इस साल में मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा बढ़ेगा, तो इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो ये हमारी तरफ से दूसरा शेयर। वरुण बेवरेजेस कंजम्पशन थीम से एक अच्छा शेयर है, 400 के आसपास आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी रणनीति बनाइए। 525 का लक्ष्य और अवधि रहेगी 12 से 15 महीने। अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। सनी जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर गहरा रही है और कोई ईज आउट की खबरें तो फिलहाल नहीं आई है, लेकिन उसकी वजह से एक जो थीम है डिफेंस की थीम वो उभर कर सामने आई है और हाईलाइटेड थीम है। क्या डिफेंस में कोई रणनीति बनाना चाहिए तमाम चिंताओं को देखते हुए? और वैसे भी हम अपना जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग या घरेलू चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी अब रख रहे हैं, उन सब के चलते क्या डिफेंस से कोई पिक रहेगी आपकी? यार डेफिनेटली आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्लोबली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी खराब है, अल्टीमेटली हर कंट्री को अपने डिफेंस की लिए आत्मनिर्भरता पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ेगा। और इसी के चलते ग्लोबली हम देख रहे हैं कि डिफेंस के जो स्पेंड है गवर्नमेंट की ओर से बढ़ते हुए नजर आएंगे। इंडिया में तो हालांकि काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, वेदर इट इज फॉर सऊदी कंट्रीज, मिडल ईस्ट बेस्ड कंट्रीज या यूरोप के लिए कहीं ना कहीं ओपन अप होते नजर आएगी। तो इसके चलते हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड काफी अच्छा लगता है, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। 500 के प्राइस टारगेट से काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की। ऑन द टॉप ऑफ दैट सरफेस टू एयर मिसाइल की जो एक 25-30 हजार करोड़ की ऑर्डर है वो एक्सपेक्टेड है आने वाले साल में FY27 में, जो कि फिर से एक रोबस्ट विजिबिलिटी देगी। और बीएल का एक एडवांटेज ये है कि इनके जो प्रोजेक्ट साइकिल है, एग्जीक्यूशन साइकिल छोटे होते हैं, तो कंसिस्टेंटली आप देखेंगे हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं नंबर्स कंसिस्टेंट रहते हैं। बहुत ज्यादा लंपीनेस नहीं दिखती है हमें नंबर में। ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखेंगे तो 15% की ग्रोथ जो है टॉप लाइन में कंसिस्टेंटली कंपनी दर्ज कर रही है। एट द सेम टाइम ईबिटा भी 25% के ऊपर कंसिस्टेंटली कंपनी मेंटेन कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि बीएल वन ऑफ एन बेस्ट स्टॉक अगर आपको डिफेंस सेक्टर से लेना है, पोर्टफोलियो में 500 के प्राइस टारगेट से ऐड किया जा सकता है। BEL ऐड कर सकते हैं। ये है सनी की तरफ से एक और धुरंधर स्टॉक। और अगर इसको मूवी की थीम से भी रिलेट करें तो जिस तरीके का एक्शन है मूवी में, जी हाँ, डिफेंस काउंटर्स पे आपका भी भरोसा बढ़ जाएगा। पर एक बार आप दोनों से भी पूछना चाहेंगे, क्या आप दोनों ने धुरंधर देखी? क्योंकि रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं। क्या धुरंधर 1 देखी या धुरंधर 2 भी या तो आपने देख लियो? अविनाश जी। नहीं, धुरंधर 1 मैंने देखी है। धुरंधर 2 अभी पेंडिंग है, तो देखेंगे वीकेंड पे। हाँ जी, बस वीकेंड आने ही वाला है। और सनी, आप कितने एक्साइटेड रहते हैं मूवीज के लिए? डेफिनेटली आई थिंक धुरंधर 1 मैंने 2 बार देखी है। एक बार थिएटर में जाकर देखी, फिर से नेटफ्लिक्स पर आई तो नेटफ्लिक्स पर भी और एक बार देखी, ताकि जो धुरंधर पार्ट 2 आए उससे कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाए। काफी एक्साइटेड है कि हमजा जो है, जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह ने जो प्ले किया है, वो इंडिया कैसे आएगा और अल्टीमेटली उस कैरेक्टर का क्या एंड होगा। इसके लिए प्रोबेबली दिस वीकेंड आई होप कि मैं मूवी देख पाऊँ। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है सनी। मैंने देख ली है बट मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगी। आप जाइए उस क्लाइमेक्स का भी वेट करिए। और जी हाँ, तमाम पैमानों पे जो है देखिए मूवी काफ़ी अच्छी है। बट मार्केट्स में भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऐसे ही हम धुरंधर तलाश रहे हैं आप दोनों के सहयोग से। और वीकेंड पे आप लोग ज़रूर एंजॉय करिएगा। पर चलिए मार्केट्स पे लौटते हैं एक बार फिर से। और अविनाश जी, 2 धुरंधर स्टॉक्स हमने समझे, उनके पीछे के तर्क भी आपने दिए। यथार्थ हॉस्पिटल, वरुण बेवरेजेस। तीसरा धुरंधर काउंटर आपकी तरफ से कौन सा रहेगा?
सृष्टि, तीसरा काउंटर रहेगा इंडियन होटल्स। देखिए, होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमको लगता है कि काफी ट्रैक्शन है। हालांकि अभी यहाँ पे भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि एलपीजी का शॉर्टेज से होटल्स को थोड़ी सी दिक्कत होगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म शॉर्ट टर्म में थोड़ा हिट होगा। बट अगर हम इंडियन होटल्स की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन है। इनका जो रूम इन्वेंट्री है वो करीबन 57,000 रूम है, और करीबन अगले 12 से 18 महीने में करीबन 12,000 और इन्वेंट्री रूम्स ऐड किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, पिछले साल तो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस साल कंफर्टेबली मुझे लगता है कि 2200 2300 का प्रॉफिट आना चाहिए। पहले 9 महीने के नंबर बहुत ही काफी तगड़े हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एट दिस लेवल रिस्क काफी कम है, क्योंकि ये भी शेयर ऊपरी लेवल से काफी टूटा है। तो करीबन 730 735 ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और ऐसे समय में आपको ऐसी कंपनीज ऐड करनी है जिनकी लॉन्जेटिविटी ऑफ बिजनेस काफी अच्छी है। तो इंडियन होटल्स हमारा अगला, एंड दिस इज द पिक विच वी लाइक, जो पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। अविनाश जी की तरफ से इंडियन होटल्स तीसरा धुरंधर आता हुआ, यहाँ पर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं 12 से 15 महीने के लिए, और 730 रुपए की रिटर्न यहाँ पर लक्ष्य आपको आते हुए नजर आएंगे। सनी जी, आपका अगला काउंटर क्या रहेगा, और आप समझना चाहेंगे जिस तरह अविनाश जी ने भी एक अपना धुरंधर दिया है, हॉस्पिटल सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यू रहेगा, और फार्मा से क्या कोई शेयर आप पिक करने की सलाह देंगे? मैं भी हेल्थ केयर सेक्टर से अपोलो हॉस्पिटल को रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि वन ऑफ एन लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है इंडिया की। 9,500 बेड करंटली ऑपरेशनल कैपेसिटी है हॉस्पिटल की। आने वाले 2 सालों में हम देखेंगे कि 1500 बेड ऐड होते हुए दिखेंगे, जिसमें 750 बेड सालाना ऐड होंगे। एट द सेम टाइम इनका जो कोर हॉस्पिटल बिजनेस है, हमने देखा था कि Q3 काफी सीजनली वीकर क्वार्टर होता है हॉस्पिटल के बिजनेस के लिए। डिस्पाइट ऑफ दैट, इनका जो कोर हॉस्पिटल बिजनेस है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ हमने आती हुई देखी। एट द सेम टाइम जो 2 नए बिजनेस जो इंक्यूबेट कर रही है कंपनी, वन इज अपोलो 24/7, जो कि इनका डिजिटल बिजनेस है। वहां हमने देखा है कि लॉसेस ग्रेजुअली कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, जिसका डीमर्जर भी ऐलान किया गया है, वहां भी एक काफी अच्छी ग्रोथ देखी थी। तो एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ थी अक्रॉस द ऑल द बिजनेसेस, जिसके चलते हमने देखा था कि मार्जिन एक्सपेंशन भी आया था कंपनी का पिछले क्वार्टर में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले समय में, बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ इन द कोर हॉस्पिटल सेगमेंट, न्यू कैपेसिटी एडिशन, जो नए बिजनेसेस है इनके डिजिटल साइड में और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो इसके चलते आने वाले समय में अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। हमें लगता है कि 8600 का इसका फेयर वैल्यू है। कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, इसे पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। हेल्थ केयर